हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई विकास 113 के अंदर। दोस्तों, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है। 5 वीडियो हमने चैनल पर डाल दी है। आज वीडियो नंबर 6 है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों। और जो साथी चैनल पर नया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों HSC सीटी का एग्जाम जल्द होने वाला है। दोस्तों अब की बार कर दो सीटी पार। तो दोस्तों इसी के साथ एक बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेकर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। दोस्तों प्रश्न है, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। दोस्तों महेंद्रगढ़ में एस्बेस्टस आ जाए, मैग्नीज आ जाए, अब्रक आ जाए, मार्बल आ जाए, ताम्रक आ जाए, क्वार्टर आ जाए, बर्मिकुलाइट आ जाए या कैल्साइट आ जाए या कच्चा लोहा आ जाए, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कहाँ पाया जाता है ये सभी के सभी खनिज? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है दोस्तों? खनिज नगरी बोला जाता है, खनिज नगरी। और क्या बोला जाता है? हरियाणा में खनिज का भंडार किसे बोला जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। हरियाणा में खनिज का भंडार किसे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। खनिज नगरी किसे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। महेंद्रगढ़ को और क्या बोला जाता है दोस्तों? ऋषि मुनियों का शहर बोला जाता है, ऋषि मुनियों का शहर। ऋषि मुनियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। संत नगरी है दोस्तों, किसे कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। ऋषि मुनियों का शहर है तो किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? कानौड़। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानौड़ था। इसे क्या बोला जाता है? हरियाणा में खनिज का भंडार बोला जाता है, खनिज नगरी बोला जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। वैसे तो हरियाणा खनिज के मामले में पिछड़ा राज्य है दोस्तों, लेकिन हरियाणा में खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है? खनिज नगरी बोला जाता है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानौड़ है। इसे क्या बोला जाता है? ऋषि मुनियों का शहर बोला जाता है। और संत नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? सिरसा कहा जाता है संत नगरी। ऋषि मुनियों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक बार प्रश्न आया था, हरियाणा का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियों के लिए। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हरियाणा का महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियों के लिए। लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर एग्जाम में खनिज से प्रश्न आ गया और आपको वह प्रश्न नहीं आ रहा तो आप 90% किसके साथ जा सकते हैं दोस्तों? महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हैं। मैं 100% नहीं कह रहा दोस्तों, 90% उत्तर क्या होगा? महेंद्रगढ़ ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाणा में खनिज पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। कुछ और खनिज मैं आपको करवा देता हूं जो अन्य जिलों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हरियाणा में इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा में खनिज का भंडार कहा जाता है, खनिज नगरी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता नहीं है और खनिज से प्रश्न आ जाता है तो आप 90% किसके साथ जा सकते हैं? महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में खनिज का भंडार किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। मैं 100% नहीं कह रहा दोस्तों, 90% कह रहा हूँ। आप किसके साथ जा सकते हैं? महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हैं। एस्बेस्टस आ जाए, मैग्नीज आ जाए, अब्रक, मार्बल, ताम्रक, क्वार्टर, बर्मिकुलाइट या कैल्साइट या संगमरमर आ जाए, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। जैसे चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चूना पत्थर खनिज कहाँ पाया जाता है? रोहतक में पाया जाता है। चूना पत्थर खनिज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रोहतक के अंदर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कहाँ पाया जाता है? दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ में। दूसरे नंबर पर कहाँ पाया जाता है चूना पत्थर? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। और सबसे ज्यादा चूना पत्थर हरियाणा में रोहतक में पाया जाता है। रोहतक को क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब बोला जाता है, एजुकेशन हब। रोहतक को क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? फिल्म सिटी बोला जाता है, फिल्म सिटी। रोहतक को क्या बोला जाता है? फिल्म सिटी बोला जाता है, एजुकेशन हब बोला जाता है। रोहतक, अगर एजुकेशन सिटी आई दोस्तों, एजुकेशन हब तो रोहतक हो गया। एजुकेशन सिटी आई दोस्तों किसे कहा जाता है? एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? सोनीपत को कहा जाता है। एजुकेशन सिटी आई दोस्तों, सोनीपत है। एजुकेशन सिटी सोनीपत है, एजुकेशन हब रोहतक है। और रोहतक को क्या कहा जाता है? फिल्म सिटी कहा जाता है। चूना पत्थर सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पाया जाता है? रोहतक के अंदर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। दोस्तों अगर आए रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है? रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा अम्बाड़ा के अंदर रवेदार चूना पाया जाता है, अम्बाड़ा।
दूसरे नंबर पर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पंचकुला के अंदर पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर। सबसे ज़्यादा रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अम्बाड़ा के अंदर पाया जाता है। अम्बाड़ा को क्या बोला जाता है, मिक्सी सिटी बोला जाता है, मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी बोला जाता है। और दोस्तों क्या बोला जाता है, साइंस सिटी बोला जाता है, साइंस सिटी। मिक्सी सिटी, साइंस सिटी किसे बोला जाता है, अम्बाड़ा को बोला जाता है। मिक्सी सिटी और साइंस सिटी किसे बोला जाता है, अम्बाड़ा को बोला जाता है। प्राचीन नाम अम्बाला का अंबाली का है दोस्तों, पंचकुला। पंचकुला को क्या बोला जाता है दोस्तों, नैनो सिटी बोला जाता है, नैनो सिटी। पंचकुला को क्या बोला जाता है, नैनो सिटी बोला जाता है, ट्राई सिटी बोला जाता है, ट्राई सिटी। पंचकुला को क्या बोला जाता है दोस्तों, नैनो सिटी बोला जाता है, ट्राई सिटी बोला जाता है, नदियों का नगर बोला जाता है, नदियों का नगर, नदियों का नगर। अगर दोस्तों नहरों का शहर आए तो किसे कहा जाता है, टोहाना कहा जाता है, जो कहाँ है, फतेहाबाद के अंदर है। नदियों का नगर किसे बोला जाता है, पंचकुला को बोला जाता है। नैनो सिटी किसे बोला जाता है, पंचकुला को बोला जाता है। और ट्राई सिटी किसे बोला जाता है, पंचकुला को बोला जाता है। अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी और साइंस सिटी बोला जाता है। रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है, अम्बाड़ा, पंचकुला और महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। दोस्तों बजरी कहाँ पाई जाती है, बजरी, बजरी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर। बजरी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, फरीदाबाद के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बजरी कहाँ पाई जाती है, फरीदाबाद के अंदर। बजरी फरीदाबाद, बजरी फरीदाबाद। तो सबसे ज़्यादा बजरी कहाँ पाई जाती है, फरीदाबाद के अंदर पाई जाती है। फरीदाबाद को क्या बोला जाता है, औद्योगिक नगरी बोला जाता है, औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी किसे बोला जाता है दोस्तों, फरीदाबाद को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औद्योगिक नगरी बोला जाता है। किसे बोला जाता है, फरीदाबाद को बोला जाता है। पर प्रश्न है दोस्तों, चीनी मिट्टी खनिज और कांच वालू खनिज कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, गुरुग्राम के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुरुग्राम के अंदर पाया जाता है। चीनी मिट्टी खनिज है या कांच बालू खनिज है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, गुरुग्राम के अंदर पाया जाता है। गुरुग्राम को क्या बोला जाता है दोस्तों, साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, मेडी सिटी, उद्योग विहार। औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, फरीदाबाद को कहा जाता है। और औद्योगिक विहार किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। साइबर सिटी है, मनोरंजन सिटी है, मेडी सिटी है, औद्योगिक विहार है, किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। सोलर सिटी, करोड़पतियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, करोड़पतियों का शहर गुरुग्राम को कहा जाता है। अगर दोस्तों प्रश्न आए, धनाढ्यों का शहर किसे कहा जाता है, बेरी को कहा जाता है, जो कहाँ झज्जर के अंदर है। करोड़पतियों का शहर है, किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। सोरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सोरा हिसार व करनाल में। सोरा कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हिसार व करनाल के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सोरा पाया जाता है दोस्तों। हिसार व करनाल में सबसे ज़्यादा सोरा पाया जाता है। हिसार को क्या कहा जाता है, हिसार को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैग्नेट सिटी कहा जाता है, मैग्नेट सिटी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों, स्टील सिटी। मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों, हिसार को कहा जाता है। प्राचीन नाम पूछा जाता है हिसार का, हिसार है फिरोजा, हिसार का अर्थ है दुर्ग या किला, यानी फिरोज शाह का दुर्ग या किला किसे कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है। हिसार को क्या कहा जाता है वर्तमान समय में, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी किसे कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शोरा कहाँ मिलता है, हिसार व करनाल के अंदर मिलता है। करनाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा धान हरियाणा में कहाँ होता है, करनाल के अंदर होता है। और धान की किस में सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ होती है, कैथल के अंदर होती है। तो शोरा कहाँ पाया जाता है, हिसार व करनाल के अंदर पाया जाता है शोरा। हिसार को मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी बोला जाता है, करनाल को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा बोला जाता है। इल्ना पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, इल्ना पत्थर कलियाणा गाँव है दोस्तों, कलियाणा गाँव कहाँ है दोस्तों, कलियाणा गांव चरखी दादरी के अंदर है। चरखी दादरी के अंदर है, कौन सा गांव है दोस्तों, कलियाणा गांव है चरखी दादरी के अंदर। वहां पर कौन सा पत्थर पाया जाता है, हिलना पत्थर पाया जाता है। हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कलियाणा गांव है, जो कहाँ है, चरखी दादरी के अंदर है। कौन सा गांव, कलियाणा गांव चरखी दादरी के अंदर। वहाँ क्या पाया जाता है, हिलना पत्थर पाया जाता है दोस्तों। अगर आए स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कुंड नामक स्थान पर पाया जाता है। कुंड नामक स्थान कहाँ है दोस्तों, ये रेवाड़ी के अंदर है। कुंड नामक स्थान कहाँ है दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर है। प्रश्न है दोस्तों, स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है, कुंड नामक स्थान पे पाया जाता है, जो रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी को क्या बोला जाता है, पित्तल नगरी बोला जाता है। पित्तल नगरी क्या बोला जाता है, रेवाड़ी को पित्तल नगरी आए, वीर भूमि आए, किसे बोला जाता है, रेवाड़ी को बोला जाता है। सैनिकों का घर आए, किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है। स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है, कुंड नामक स्थान पर पाया जाता है, जो कहाँ रेवाड़ी के अंदर है। दोस्तों प्रश्न क्या था, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, अब्रक कहाँ पाया जाता है, मार्बल कहाँ पाया जाता है, ताम्रश कहाँ पाया जाता है, क्वार्टर कहाँ पाया जाता है, बर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है, कैल्साइट कहाँ पाया जाता है, या कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, महेंद्रगढ़
महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? कन्नौड़ था। हरियाणा में खनिज का भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। खनिज नगरी है तो किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ऋषि मुनियों का शहर है, किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों ऋषि मुनियों का शहर है तो महेंद्रगढ़ है, अगर संत नगरी है तो सिरसा है दोस्तों। अगर एग्जाम में खनिज से कोई प्रश्न आता और आपको नहीं आता तो दोस्तों आप 90% किसके साथ जा सकते हैं? महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हैं। मैं 90% कह रहा हूं दोस्तों, 100% नहीं कह रहा। आप 90% अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप किसके साथ जाएंगे? महेंद्रगढ़ के साथ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अन्य खनिज जैसे हरियाणा के किन किन जिलों में पाए जाते हैं? चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रोहतक के अंदर पाया जाता है। रोहतक को क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब बोला जाता है, एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोला जाता है। रोहतक और क्या बोला जाता है? फिल्म सिटी बोला जाता है। दूसरे नंबर पर चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। रवेदार चूना है तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? रवेदार चूना सबसे ज्यादा अंबाला के अंदर, फिर पंचकूला के अंदर, तीसरे नंबर महेंद्रगढ़ पर पाया जाता है रवेदार चूना। अंबाला, अंबाला को क्या बोला जाता है दोस्तों? मिक्सी सिटी बोला जाता है, साइंस सिटी बोला जाता है। पंचकूला को क्या बोला जाता है दोस्तों? नैनो सिटी बोला जाता है, ट्राई सिटी बोला जाता है। नदियों का नगर बोला जाता है, किसे बोला जाता है? पंचकूला को बोला जाता है नदियों का नगर। नदियों का नगर पंचकूला का बोला जाता है। और नहरों का शहर किसे बोला जाता है दोस्तों? टोहाना को बोला जाता है, जो कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है दोस्तों। बजरी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? फरीदाबाद के अंदर पाई जाती है। फरीदाबाद को क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी बोला जाता है। चिन्नी मिट्टी और कांच बालू सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? कहाँ पाए जाते हैं? गुरुग्राम के अंदर पाए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? साइबर सिटी बोला जाता है, मनोरंजन सिटी बोला जाता है, मेडी सिटी बोला जाता है, औद्योगिक बिहार बोला जाता है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को बोला जाता है, औद्योगिक बिहार गुरुग्राम को बोला जाता है। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। करोड़पतियों का शहर किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। और धनाढ्यों का शहर किसे कहा जाता है? बेरी को कहा जाता है, जो कहाँ झज्जर के अंदर है। सोरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सोरा खनिज सबसे ज्यादा हिसार में पाया जाता है और करनाल के अंदर पाया जाता है। हिसार को मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? करनाल को हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। इल्ना पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इल्ना पत्थर कलियाणा गांव है, जो कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर है, वहां पर क्या पाया जाता है? इल्ना पत्थर पाया जाता है। स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कुंड नामक स्थान पर पाया जाता है, जो कहाँ? रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी को पित्तल नगरी वीर भूमि सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है दोस्तों। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेनाइट भिवानी की तहसील है दोस्तों। तो शाम में कहाँ पाया जाता है ग्रेनाइट? दुल्हेड़ी व रिवासा के अंदर। दुल्हेड़ी व रिवासा के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? ग्रेनाइट पाया जाता है। कहाँ? भिवानी की तहसील है तो शाम, वहाँ दुल्हेड़ी और रिवासा में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? ग्रेनाइट खनिज पाया जाता है दोस्तों। एचएससी ने बहुत बार इन खनिजों से प्रश्न पूछने का काम किया है दोस्तों। इन खनिजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। अधिकतर तो महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं दोस्तों, और अन्य खनिज जो हरियाणा के जिलों में पाए जाते हैं मैंने आपको करवाए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट खनिज है दोस्तों, प्लीज इनको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। इन प्रश्नों का यहाँ से एचएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछे हैं दोस्तों। प्रश्न है, हरियाणा में रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों रेवड़ी? हरियाणा के अंदर रोहतक की। ये पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें दोस्तों। प्रश्न पूछा गया हरियाणा में रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? रोहतक की प्रसिद्ध है। बच्चे दोस्तों रेवड़ी देखकर क्या लगाते हैं? रेवाड़ी लगाते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। हरियाणा में रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? रोहतक की प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न है दोस्तों हरियाणा में गच्चक कहाँ की प्रसिद्ध है? गच्चक भी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? रोहतक की प्रसिद्ध है। रेवड़ी भी कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? रोहतक की प्रसिद्ध। और गच्चक भी कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? रोहतक की प्रसिद्ध है। जलेबी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? गोहाना सोनीपत की। जलेबी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? गोहाना की है, जो कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि गोहाना का विद्रोह किसके समय हुआ था दोस्तों? गोहाना का विद्रोह किसके समय हुआ, ये कमेंट करके आप जरूर बताना दोस्तों। जलेबी कहाँ की प्रसिद्ध है? गोहाना की प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। समोसा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? समोसा अंबाला का। समोसा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अंबाला का प्रसिद्ध है, जिसे क्या बोला जाता है? अंबाला को मिक्सी सिटी या साइंस सिटी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अंबाला को बोला जाता है। अगर समोसा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अंबाला का प्रसिद्ध है। घेवर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? घेवर। घेवर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जींद का। घेवर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जींद का प्रसिद्ध है, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। जींद को क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। घेवर कहाँ का प्रसिद्ध है? जींद का प्रसिद्ध है दोस्तों। पचरंगा अचार कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? पानीपत का प्रसिद्ध है। पचरंगा अचार कहाँ का प्रसिद्ध है? पानीपत का प्रसिद्ध है। पानीपत को क्या बोला जाता है दोस्तों? बुनकरों का शहर बोला जाता है। बुनकरों का शहर किसे बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है बुनकरों का शहर। किसे बोला जाता है दोस्तों? पानीपत को बोला जाता है। तो पचरंगा अचार कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? पानीपत का प्रसिद्ध है। अचार व सूखी सब्जियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? पानीपत की। अचार व सूखी सब्जियां आपसे पूछी जाए कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? पानीपत की प्रसिद्ध है।
लौकी व घिया कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? यमुनानगर की प्रसिद्ध है, यमुनानगर की प्रसिद्ध है लौकी व घिया। यमुनानगर को क्या बोला जाता है? पेपर सिटी या कागज का शहर बोला जाता है। किसे बोला जाता है? यमुनानगर को बोला जाता है। लौकी व घिया कहाँ की प्रसिद्ध है? यमुनानगर की प्रसिद्ध है। पेड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? पेड़ा हांसी का प्रसिद्ध है। पेड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? हांसी का प्रसिद्ध। हांसी कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है हांसी। तो पेड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? हांसी का प्रसिद्ध है। पेड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? हांसी का प्रसिद्ध है। शराब कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? शराब मुरथल सोनीपत की। शराब कहाँ की दोस्तों प्रसिद्ध है? मुरथल जो कहाँ है सोनीपत के अंदर है। दूसरे नंबर पर शराब कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? दूसरे नंबर पर जगाधरी यमुनानगर की। जगाधरी यमुनानगर की। दूसरे नंबर पर शराब कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जगाधरी यमुनानगर की प्रसिद्ध है। जगाधरी को क्या बोला जाता है दोस्तों? बर्तन नगरी बोला जाता है। बर्तन नगरी या छोटी पित्तल नगरी या बर्तन नगरी किसे बोला जाता है? जगाधरी को बोला जाता है। पित्तल नगरी रेवाड़ी को बोला जाता है। छोटी पित्तल नगरी जगाधरी यमुनानगर को बोला जाता है। या बर्तन नगरी किसे बोला जाता है? जगाधरी को बोला जाता है। तो शराब कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? मुरथल की प्रसिद्ध जो कहाँ है सोनीपत के अंदर है। दूसरे नंबर पर शराब जगाधरी की प्रसिद्ध जो कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। परांठे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? मुरथल के। परांठे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? मुरथल के जो कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। परांठे भी कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? मुरथल के प्रसिद्ध है जो कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। दोस्तों प्रश्न था हरियाणा में रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? रेवड़ी। रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? रोहतक की। रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध? रोहतक की। गच्चक कहाँ की प्रसिद्ध? रोहतक की। रेवड़ी और गच्चक कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? हरियाणा में रोहतक की प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाए जलेबी कहाँ की प्रसिद्ध है? गोहाना की प्रसिद्ध है जो कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। गोहाना विद्रोह किसके समय हुआ था दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बताना। समोसा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अंबाला का प्रसिद्ध है। समोसा कहाँ का प्रसिद्ध है? अंबाला का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना दोस्तों। घेवर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जींद का प्रसिद्ध है। घेवर कहाँ का प्रसिद्ध? जींद का प्रसिद्ध। पचरंगाचार कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? पानीपत का प्रसिद्ध है। पानीपत को क्या बोला जाता है? बुनकरों का शहर बोला जाता है। अचार व सूखी सब्जियां कहाँ की प्रसिद्ध है? पानीपत की प्रसिद्ध है। लौकी व घिया कहाँ की प्रसिद्ध है? यमुनानगर की प्रसिद्ध है। पेड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? हांसी का प्रसिद्ध है। हांसी कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। शराब कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? मुरथल की प्रसिद्ध है जो कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। दूसरे नंबर पर शराब कहाँ की प्रसिद्ध है? जगाधरी की प्रसिद्ध है जो कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। जगाधरी को क्या बोला जाता है दोस्तों? बर्तन नगरी बोला जाता है। परांठे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? मुरथल सोनीपत के क्या है दोस्तों? परांठे प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रश्न है जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, यह जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? प्रश्न है दोस्तों जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, यह जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? कौन सा जिला है दोस्तों? जाट बेल्ट का जींद चौथा जिला है दोस्तों। कौन सा जिला है? चौथा जिला है। हरियाणा के अंदर टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? हरियाणा के अंदर टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? 22 जिले हैं, जिनमें से जाट बेल्ट के कितने जिले हैं दोस्तों? जाट बेल्ट के कितने जिले हैं दोस्तों? 22 में से जाट बेल्ट के कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। और जींद कौन सा जिला है दोस्तों? चौथा जिला है। जाट बेल्ट के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं, जिनमें से जाट बेल्ट के कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। और जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से जाट बेल्ट का कौन सा जिला है दोस्तों? चौथा जिला है। जाट बेल्ट का पहला जिला दोस्तों रोहतक, दूसरा जिला सोनीपत, तीसरा जिला झज्जर, चौथा जिला जींद, पांचवा जिला भिवानी, छठा जिला चरखी दादरी। दोस्तों जाट बेल्ट के कुल कितने जिले हरियाणा के अंदर है? जाट बेल्ट के कुल कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। पहला रोहतक है, दूसरा सोनीपत है, तीसरा झज्जर है और चौथा जींद है, पांचवा भिवानी और छठा चरखी दादरी है। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जाट बेल्ट का कौन सा जिला है दोस्तों? तो जींद कौन सा जिला है दोस्तों? चौथा जिला है। जींद कौन सा जिला है? चौथा जिला है। हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं, जिनमें से जाट बेल्ट के कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। पहला रोहतक है, दूसरा सोनीपत है, तीसरा झज्जर है, चौथा जींद है, पांचवा भिवानी और छठा चरखी दादरी है। दोस्तों यह थी वीडियो। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो साथी चैनल पर नए हैं दोस्तों वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों HSC CT का एग्जाम जल्द होने वाला है दोस्तों, प्लीज तैयारी करते रहें दोस्तों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।